नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो कि हम लोग बायोलॉजी का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं और पहले पार्ट में पहला टॉपिक है परागकण की संरचना। आखिरकार परागकण की संरचना कैसे होती है, उसके अंदर क्या होता है और वह कितने भागों में होती है, तो यह सब हम जानेंगे। इस वीडियो को तब तक लास्ट तक ज़रूर देखिए, इन सब बातों को जान जाए अच्छे से, क्योंकि बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो क्या परागकण की संरचना। परागकण कोश का एक केंद्र है। परागकण कोश का एक केंद्रीय आगोरित और गोल संरचना होती है। ये प्रजनन के लिए आवश्यक है। मतलब इसका क्या मतलब कह रहा है कि आगोरित, उसमें केंद्रक अनगिनत होते हैं, कोई जोड़ा ओड़ा नहीं होता। और उसके बाद में वह गोल संरचना होती है, ऐसे गोली में होता है। और उसके बाद में प्रजनन के लिए अति आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और नोट करके कुछ बातों को लिखाया गया इसे, जो कि अपने नोटबुक्स में लिख लें। सबसे छोटा परागकण मायोटेसिक एल्फिस्टिक। सबसे छोटा परागकण क्या होता है? मायोटेस्टिक एल्फिस्टिक होता है। और सबसे बड़ा परागकण होता है जोस्टेरा या मिराबिलियन जलाया। यह सबसे बड़ा परागकण होता है। और परागकण की परतें। परागकण के कितने परत होते हैं या कितने भाग होते हैं? तो परागकण के दो परतें होते हैं, एक बाह्यजोल होता है, एक अंतजोल होता है। अब बाह्यजोल का क्या कार्य क्या है और अंतजोल का क्या कार्य है? पहले नंबर उसकी संरचना को पढ़ लो कि परागकण की संरचना कैसी होती है। ऐसे एक बाह्यजोल, एक अंतजोल। जो बाहर वाला है इसे कहेंगे बाह्यजोल। और उसके बाद में जो अंदर वाला है इसे कहेंगे अंतजोल। और इसी के अंदर परागकण होता है। परागकण, ये परागकण की संरचना है। और उसके बाद में क्या, तो वे बाह्यजोल में होता है। परागकण की परतें कितने होते हैं? बाह्यजोल। ये मोटा एवं खुरदरा होता है। ये स्पोरुलिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर माना जाता है। जो मतलब जिससे बना है, ये बहुत कठोर परत होते हैं और इसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जो बाह्यजोल है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो जनन छिद्र बाह्यजोल में कई कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिया अनुपस्थित होता, मतलब वहाँ पर यह जो खतरनाक पदार्थ है ये अनुपस्थित होता, नहीं होता है। यहीं से परागनलिका बाहर निकलती है। इसके अंदर से परागनलिका एक बनती है, जो कि इसी के द्वारा, जो छोटे छोटे छिद्र हैं उन्हीं के द्वारा परागनलिका बाहर निकलती है। और अंतजोल के बारे में क्या बताया गया है? अंतजोल क्या होता है? ये दूसरी और आंतरिक परत है। ये दूसरी और प्लस ही आंतरिक अंदर की ओर रहने वाली परत है। ये पतली और कोमल होती है, मतलब पतली होती है और प्लस कोमल भी होती है, लचीली। और मुख्य रूप से सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। परागकण के अंदर की कोशिकाएं, जो अंदर वाला चोल है, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और क्या है, अब परागकण के अंदर की कोशिकाएं, जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो अंदर ये परागकण बन रहा है, यही जब परिपक्व हो जाएगा तो इसका आंतरिक संरचना देखो क्या होगा परिपक्व के बाद।
दो कोशिकाओं में बट जाएगी। ये परिपक्व जब होगा तो दो कोशिकाओं में बट जाएगी। ये देखो दो कोशिकाओं में बट गई है। जो परागकण था समसूत्री विभाजन हुआ है इसमें। कायिक कोशिका मतलब जो पहला वाला होता है जो दो कोशिकाओं में बटी है परागकण, इसे कहेंगे कायिक कोशिका। और ये दूसरा वाला जोन है उसे कहेंगे जनन कोशिका। अब देखो कायिक कोशिका का काम क्या होता है, ये आकार में बड़ी होती है। ये इसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खाने पीने की वस्तु होती है। इसका केंद्रक बड़ा होता है। जो इसका केंद्र होगा अंदर वाला भाग वो बहुत बड़ा होगा। ये अनियमित होता, मतलब बहुत बड़ी और अनियमित होता, कोई नियम नहीं होता है। और आगे चलकर पराग नली का निर्माण करती है। आगे चल के पराग नली का निर्माण करेगी, जो कि जो जनन छिद्र है इसके द्वारा ये बाहर आ जाएगी। जहाँ यहाँ पर जो जनन छिद्र है, यहाँ पर यहीं के द्वारा ये बाहर चली आएगी। कायिक कोशिका का जो पराग नली का निर्माण होगा। और जनन कोशिका का काम क्या होता है, यह छोटी कोशिका होती है जो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह छोटी रहती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। छोटा इसका आकार हो जाएगा, तैरेगी। और यह आगे चलकर दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। आपको समझ आई हो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे और इसके बाद में इसे मतलब किसी भी तरह से अच्छे से लिख लें और उसके बाद में होमवर्क का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या है होमवर्क का आंसर, मतलब उत्तर। प्रश्न, सबसे बड़ा परागकण होता है मायोसिस्टिक होता है, जोस्टेरा होता है, ए बी दोनों होता है, डी कोई नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा? तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।